हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पायल हिरनवार। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। तो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि हाउ टू एनालाइज अ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाता है कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या है, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चों को वही नहीं समझ में आता है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है प्रीवियस वीडियो में कि आप कितनी आसानी से समझ सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड किस पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लेना, बिकॉज उसके बिना आज का वीडियो, आज का एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आएगा। आई टिप पर जाओगे तो भी मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो, और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ आराम से अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। तो आज का एग्जाम्पल ये है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। बस ये दिख गया, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल, मतलब वो तीन चीजें याद आ जानी चाहिए आपको। वो तीन में से ही कुछ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। थ्रू द सर्कल बोला है ना, इसीलिए तो हमने तीन चीजें देखी है। राइट, आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा आपको। एंड अगर मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा 1, 2 या 3 कौन सा वाले पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, दैट मीन्स आप लोग जीनियस हो गए हो। ठीक है, देखते हैं। सो थ्रू द सर्कल दिस, ठीक है, कॉमा दिस। अब बोला क्या जा रहा है? थ्रू द सर्कल। दिया क्या है? सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया है, कोई दो इक्वेशंस दिए। अब आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है, ये जो दो इक्वेशंस दिख रहे हैं वो किसकी इक्वेशंस है, एंड द पॉइंट दिस, ये बाद में देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि एक स्पेशल एक और कंडीशन दी होगी, उससे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो वो जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है, तो ये बाद में काम आएगी हमें। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि हमें जो दी हुई चीजें है, सर्कल हमें किससे मिल रहा है, मतलब एक स्फीयर प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, एक्स वाई प्लेन का कोई स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन से मिल रहा है। क्या है, कौन सा पैटर्न है? नाउ सी, दिस इज अ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिख रहा है आप लोगों को, राइट? तो मतलब मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, s इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अब दूसरा इक्वेशन किसका दिख रहा है? स्क्वायर टर्म्स नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब स्फीयर नहीं हो सकता। लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली दिस इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ये हो गया p इक्वल टू 0। तो जो हमें सर्कल मिला है वो किससे मिला है? एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से मिला हुआ सर्कल है। तो फॉर्मूला क्या होगा? उस सर्कल से गुजरने वाला, पास होने वाला एक नया स्फीयर अगर हमें ढूंढना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? अभी तक आप सबको आ चुका होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है। यस, यू आर करेक्ट। इट इज सिंपली, मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड कर दो एंड प्लेन के साथ में k को मल्टीप्लाई कर दो, प्लेन के इक्वेशन के साथ, मतलब s plus kp equal to 0. This is the equation, required equation of the sphere. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, लिखना किस तरीके से है एग्जाम में वो समझ लो। v डिनोट, पहले हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो स्फीयर है उसको नाम दे दिया हमने s, तो v डिनोट s इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करके लिखा है हमने, 9 को इस तरफ शिफ्ट किया है, -9 इक्वल टू 0। देन जो दूसरा प्लेन का इक्वेशन था उसको नाम दे दिया हमने p, तो p इज सच दैट दिस, अब -5 ये भी इधर शिफ्ट हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि सर्कल कैसे मिला है, स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से मिला है। तो अब जो नया इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमें ढूंढना है, जो इस सर्कल से पास होने वाला है, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, नाउ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। थ्रू द सर्कल कैसे लिखते हैं? s इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, शॉर्ट में लिखा हुआ है। सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो s इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन 1 एंड p इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन 2। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल मिल रहा है उससे गुजरने वाला नया स्फीयर जो हमें निकालना है, उसका इक्वेशन क्या होगा? इट इज, दोनों को बस ऐड करना है और प्लेन के इक्वेशन के साथ k को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, बस अगर इतना समझ में आ गया तो आगे की चीजें तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आगे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशंस करना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट टू एनालाइज कि एक्चुअली फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, अब बस s की जगह s की वैल्यूज डाल देंगे। दैट मीन्स आई कैन पुट ओवर हियर s की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -9, ठीक है, प्लस
k इंटू t की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 3ky प्लस 4kz माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 एंड ये सारी टर्म्स ये पूरा इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लाइक टर्म्स है, मतलब अगर x की 2 टर्म्स होगी तो उसको x कॉमन निकाल के हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y की 2 टर्म्स होगी तो हम कॉमन निकाल के लिखेंगे, जो भी कुछ हो सकता है। देखो कांस्टेंट्स की यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रही है तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। सिमिलरली अब बस इसको इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो उतना करके रखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आई विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिला है, मुझे मिल गया है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन ये तो हो गया जनरल इक्वेशन, मतलब इसमें कुछ k दिख रहा है हमें, राइट। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर कोई पुट कर देती हूँ या मुझे मिल जाती है तो ये मैं पर्टिकुलर इक्वेशन लिख सकती हूँ। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन पक्का एग्जाम में दी होगी, आपके क्वेश्चन में दी होगी, और अगर नहीं दी है तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है। लेट अस सी डू वी हैव एनी अदर एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन, बिल्कुल दी हुई है। एंड द पॉइंट दिस, अब इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है एंड द पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल, मतलब जो स्फीयर है वो इस सर्कल से भी पास हो रहा है एंड द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो अगर कोई स्फीयर किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो उस पॉइंट को ये पॉइंट जो है वो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इजंट इट। तो बस उसको इसमें वैल्यूज पुट कर देगी, सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये x, ये y, ये z की वैल्यूज अगर यहाँ पर आप पुट कर देते हो, मतलब x की जगह इफ यू पुट 1, y की जगह 2 एंड z की जगह 3, यहाँ सब जगह पर अगर हम पुट करते हैं तो वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इट विल सेटिस्फाई। बस पुट कर देते हैं वैल्यू। सो हियर यू गेट 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस x की जगह 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2k प्लस y की जगह 2 पुट करना है, सो 2 3 6k प्लस z की जगह 3, सो 4 3 12k माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, हमें एक इक्वेशन मिल गया और एक अननोन है, दैट मीन्स हम ये सारी वैल्यूज को कंबाइन करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हियर व्हाट यू विल डू, यू विल पॉज द वीडियो, आप खुद इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखोगे कि आपकी k की वैल्यू और मेरी k की वैल्यू मैच करती है या नहीं। ओके, सो आई विल गिव यू द वैल्यू डायरेक्टली। अच्छा, when I was solving this value of k, I found out that मैंने एक गलती की है यहाँ पर। I think most of you must have noticed this। अगर आपने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर, देखो जब k को मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर k will get multiplied with 5 also, और मैंने गलती से यहाँ सिर्फ -5k लिख दिया था। तो you should make a correction over here। यहाँ पर आएगा -5k एंड दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकती। -9 अलग होगा, -5k अलग ही रहेगा, ठीक है, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर इक्वेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, दिस विल बी -9 एंड यहाँ पर आएगा, जस्ट मिनट, क्या था हमारा, -5k, ठीक है। तो ये 14 नहीं आएगा, यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे, दिस विल बिकम, ये +9 और -9 पहले से था तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी एंड यहाँ पर आएगा आपका -5k। तो ये सारी k की टर्म्स को कंबाइन करोगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, इसको वापस यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। सो इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद में वी विल गेट द फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था, पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो वो मिल जाएगा हमें, बिकॉज इसमें कोई भी अननोन नहीं होगा एक्सेप्ट द वैल्यूज, एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट्स x y z, तो वो तो रहना ही है क्योंकि इक्वेशन है। तो हमें ये मिलता है इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। तो ये आप सॉल्व करोगे, इसमें पुट करोगे एंड यू विल चेक वेदर दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। हो सकता है मेरी भी वैल्यू कुछ गलत आ जाए, बिकॉज क्या होता है कि जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो हम कैलकुलेशंस करना छोड़ देते हैं, हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, बेटा कैलकुलेशन पार्ट आप करो, तो हमारी हैबिट छूट जाती है कैलकुलेशन करने की। तो आप लोग चेक करके देख सकते हो, या कुछ अगर माइनस मिस्टेक भी होगी तो यू कैन कमेंट एंड टेल मी, ठीक है। सो
दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इसमें आपने देखा, मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि इम्पोर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज कि इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो फिर तो बस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट ओपन करना है एंड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अब ये एग्जांपल में करना क्या है ये आप खुद एनालाइज करोगे, मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, सोचना इसके बारे में। ठीक है, एंड यू विल कमेंट बिलो, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आया क्या, इसमें कौन सा टाइप यूज होने वाला है, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 जो हमने पढ़ा है, कि ये सर्कल कैसे मिला है या कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एंड जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रोसीजर क्या है, कौन सा अप्लाई करना है, तो आप खुद सॉल्व करके देखोगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसका वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है, बट आप पहले वीडियो नहीं देखोगे, अदरवाइज आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, है ना। कोई चीज हमें रेडीमेड मिल जाती है तो फिर हम उसके ऊपर में क्यों मेहनत करेंगे। तो आपको पहले मेहनत करनी है, खुद सॉल्व करके देखो, नहीं जमेगा तो यू विल चेक दैट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा कोई एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लूंगी मैं, ताकि आइडिया और क्लियर हो जाए। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग और टेंशन नहीं लेना।